से इनकी प्राप्ति नहीं होने वाली। अगर आप समझते हो कि अन्य कोई, तो इनका प्रवेश ही नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, न सूर्य का वहां प्रवेश है न चंद्रमा का प्रवेश है कि अपने प्रकाश सहित पहुंच जाए परम धाम में, ब्रह्मधाम में, ब्रह्म स्वरूप में। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भांति कुतो यमग्नि, न अग्नि न बिजली न चंद्रमा न सूर्य। इन तेज त्रिभुवन को प्रकाशित करने वालों की सामर्थ्य नहीं कि उसमें प्रवेश पा सके। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्या भाषा सर्वमिदं विभाति, क्योंकि ये सब उससे प्रकाशित होते हैं, उसी परमात्मा तत्व से। इसलिए जो सबका परम प्रकाशक है उस परमात्मा की प्राप्ति इसी देह में, मनुष्य देह में आप कर सकते हैं। जो इस मनुष्य देह को प्राप्त करके भगवत प्राप्ति नहीं करता है, वो अपना भारी पतन कर रहा है। पर भगवत प्राप्ति कौन कर सकता है? जिसको कोई भी त्रिभुवन का भोग ललचाए ना, भ्रष्ट ना कर पाए। ये तैयारी करनी पड़ेगी ये सत्संग से। और पक्का हमने देखा है, पक्का देखा है और देख रहा हूं, जैसे जैसे सत्संग हो रहा है, जैसे जैसे भजन हो रहा है, जैसे जैसे बात समझ में आ रही, तो सबसे बड़ा तूफान जीवन का होता है नवयौवन अवस्था। बहुत ध्यान से प्रसंग सुनना है। जब तक भोगों की आसक्ति आपके अंदर किसी भी भोग की रहेगी, तब तक आपको भगवत प्राप्ति का उत्साह नहीं होगा। एक बार ये जो प्रसंग चल, एक बार नचिकेता नाम के ब्रह्म ऋषि के पुत्र थे वो, तो उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। तो जन्मोत्सव में अब वो ब्रह्म ऋषि थे तो बहुत से ब्रह्म ऋषियों को बुलाया, मंत्रोच्चारण हुए वेदों के, फिर गौवें दान की। तो नचिकेता ने देखा गलत हो रहा है, उन्हीं का जन्मोत्सव था। अच्छी अच्छी गौवें गौशाला में रख ली गई हैं और जो कम दूध देती हैं या जो दूध देना छोड़ने वाली हैं वो गौवें दान की जाए। तो उन्होंने दान करते समय ही पिता से कहा कि मुझे ये आपकी दान पद्धति ठीक नहीं लग रही। ऋषि पुत्र ऋषि थे, तो एक तरह से पिता का अपमान हो रहा है और पिता की निंदा हो रही है। उन्होंने कहा आप ये ऐसी दुबली पतली गौवें दान कर रहे हो, स्वस्थ गौवें, नई ब्याई हुई गौवें आप दान नहीं कर रहे हैं। ये दान पद्धति के विपरीत आप दान क्यों कर रहे हैं? गौवें किसके लिए रखे हैं? मेरे लिए ना, मैं पुत्र हूं ना, तो आप दान मेरे लिए ही तो कर रहे हैं। तो आप ऐसा दान क्यों कर रहे हैं? तो मेरे को किसको देते हैं? मेरे लिए गौवें तो मेरे को किसको देते हैं? तो उनका तुम्हें मृत्यु को देता हूं, जा। बड़े क्रोध में हुए और जा यमपुरी की यात्रा कर। और वो ब्रह्म ऋषि, एक एक शब्द सत्य होता है सत्य बोलने वालों का, तत्काल यमपुरी के लिए नचिकेता। अब अपराध था नहीं, इसलिए सशरीर यमपुरी गए। अब जो ही यमपुरी में पहुंचे तो जो 12 महाभागवत है उनमें एक धर्मराज जी को भी कहा गया है। पापियों के लिए वो यम भयानक रूप है और धर्मात्माओं के लिए धर्मराज स्वरूप है। वहां वो थे नहीं, वो ब्रह्म सभा में किसी कार्य हेतु गए हुए थे। उनकी पत्नी ने आतिथ्य सत्कार करते हुए नचिकेता को वहां रखा कि जब तक धर्मराज जी नहीं आते हैं तब तक आप विराजमान रहिए। धैर्यपूर्वक वहां रहे। जब धर्मराज जी आए तो उनको कुछ बताना नहीं होता, वो सर्वज्ञ है। तत्काल देखा कि हाँ इनका कैसे आगमन हुआ, जान गए, बहुत प्रसन्न हुए। हे ऋषि बालक, मैं तुम्हें हृदय से सम्मानित करता हूं, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। अर्घदान किया धर्मराज जी ने और कहा मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा, सत्यनिष्ठा और परम पवित्र दूसरों के प्रति सुख बुद्धि का नमस्कार पूर्वक प्रशंसा करता हूं। मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोलो तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मैंने सुना है कि आपको ब्रह्म बोध है, अध्यात्म विद्या के आप परम ज्ञाता हैं। मैं आपसे आत्मज्ञान चाहता हूं।
उन कहा नहीं, तुम पृथ्वी का सम्राट पद स्वीकार करो, सुंदर सुंदर नव युवतियां रानियों के रूप में तुम्हें मिलेंगी, मैं तुम्हें सम्राट पद में अभिषिक्त करूंगा, मृत्युलोक का सबसे बड़ा बलशाली, स्वस्थ रहकर हजारों वर्ष तक भोगों को भोगने वाला, चिंतित पदार्थ तत्काल उपस्थित हो जाएंगे, जो सोचोगे वही हो जाएगा, ऐसा तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। बोले नहीं चाहिए, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, छोड़ो, मैं तुम्हें स्वर्ग का देवराजेंद्र पद देता हूं, नवीन नवीन अप्सराएं तुम्हारी सेवा में रहेंगी, स्वास्थ्य भोग वैभव देवता तुम्हारे अधीन रहेंगे, ऐसा मैं तुम्हें वरदान देता हूं। बोले नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आत्मबोध चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। क्या क्या नहीं लालच दिया, जब कोई भी बात स्वीकार नहीं का, आत्मज्ञान चाहिए, तब बोले